भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, जो है यीशु मसीह का चेला होने के बारे में। कि क्या हम सच में यीशु मसीह के असली चेले हैं? क्या हम सच में उसके बहुत ही अच्छे चेले हैं, या फिर हम सिर्फ क्रिश्चियन हैं? और अगर हम क्रिश्चियन हैं तो क्या हम असली में एक असली मसीह हैं, असली क्रिश्चियन हैं या नहीं? हम आगे जाएंगे स्टडी में और यहाँ पर हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है यीशु मसीह का असली चेला होना। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 28 का 19, और यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्या चाहते हैं? सब जातियों को क्या बनाना है? वो चाहते हैं कि सबको चेला बनाया जाए, यानी कि यीशु मसीह का शिष्य बनाया जाए। और चेला होता कौन है? चेला वो होता है जो अपने गुरु की पूरी बात मानता है, यानी कि एक अच्छा शिष्य यीशु मसीह की हर एक बात को पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे हृदय से धारण करेगा और उसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारेगा। वही है असली चेला। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चेले की बात हो रही है, तो क्रिश्चियन चेला क्या है? क्या है क्रिश्चियन, क्या है चेला? ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही बात है, लेकिन हम इसको थोड़ा और देखेंगे अगले वचन में। और हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 11 का 26, और यहाँ पे लिखा है, और जब वह उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर हमें प्रेरितों के काम 11 के 26 में पता चलता है कि इस यहाँ पर पहली बार पौलुस और जो है दूसरे जो चेले हैं यहाँ पे बरनबास, ये लोग यहाँ पर आए और 1 साल तक इन्होंने लोगों को सिखाते रहे। और ऐसा हुआ कि पहली बार यहाँ पर ही लोग क्रिश्चियन बने। मतलब क्रिश्चियन जो नाम है वो पहली बार यहाँ पर आया। उससे पहले लोग चेले होते थे, यीशु मसीह के चेले। और यहाँ तक कि यरूशलेम में जो पहला चर्च स्टार्ट किया गया पतरस के द्वारा और जो शुरू के जो प्रेरित थे उनके द्वारा, तो वहाँ पर भी सिर्फ चेले ही होते थे, यीशु मसीह के शिष्य होते थे। लेकिन पहली बार इधर यहाँ पर जब पौलुस के साथ यहाँ पर पहली बार ये वर्ड आया कि लोग यहाँ पे इनको क्रिश्चियन बोलने लग गए। उस टाइम में जो क्रिश्चियन शब्द है ये मतलब बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आज की तरह हम क्रिश्चियन बोलते हैं बहुत प्राउडफुल, ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में क्रिश्चियन मतलब एक बुरा नाम होता था, एक गाली जैसा समझ लीजिए। उसको बहुत इज्जत नहीं थी क्रिश्चियन नाम को, उसको बहुत नीचे दर्जे का समझते थे। और ज़रा सोचिए कि ये जो क्रिश्चियन शब्द है ये बाइबल में कितनी बार आया है? सिर्फ 3 बार। क्रिश्चियन यानी कि मसीह शब्द सिर्फ और सिर्फ 3 बार पूरी बाइबल में आया है। लेकिन चेला यानी कि शिष्य, जो डिसाइपल शब्द है, वो 270 से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना बहुत ज़रूरी है। और जो असली चेला होता है वो ऑटोमेटिक क्रिश्चियन होता है, और जो क्रिश्चियन है और चेला भी है वही उसी का उद्धार निश्चित हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन चेले नहीं हैं तो चल जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि हम असली चेले बन जाए तो क्रिश्चियन है? ऑफ कोर्स। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे इस स्टडी के द्वारा जो हमें पता चल जाता है वो ये कि यीशु मसीह के असली चेले ही बनना इम्पॉर्टेंट है। अब हम मत्ती अध्याय 28 का 18 से 20 पूरा पढ़ लेंगे। और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो पहली चीज़, यहाँ पर जो सारी अथॉरिटी यानी कि सारा अधिकार वो किसे दिया गया है? इस वचन के अनुसार इस पूरी पृथ्वी पर सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह के हमारे अध्यापक या हमारे जो भी क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो लीडर होते हैं, तो क्या उनको अधिकार है कुछ? हाँ, उनको कुछ हद तक अधिकार है जिस जिस क्षेत्र में वो लोग हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार है सारे जगत का वो यीशु मसीह को दिया गया है। सो अगर ऐसा होता है कि हमारे लोग या फिर हमारे माता पिता या फिर हमारे कलीसिया के कोई भी जो सिखाते हैं शिक्षक हैं कलीसिया में, अगर वो लोग हमें कुछ ऐसी चीज़ सिखाते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए? नहीं। एक अच्छा शिष्य वही है जो अपने प्रभु की पूरी बात मानता है, यानी कि हमें यीशु मसीह की बात माननी है।
कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में कि वो लोग ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि जो लीडर ने बोला है या फिर किसी इवेंजलिस्ट ने बोला है, किसी पास्टर ने बोला है या फिर किसी मिरेकल करने वाले लोगों ने बोला है, शायद वो ज़्यादा सही होगा। लेकिन हमें हर बार एक असली चेला सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को ही फॉलो करता है, यानी कि एक मसीह होने के नाते हमें हमेशा हर बार बाइबल को ही देखना है और उसमें प्रभु के वचनों को ही देखना है कि क्या ये ऐसा ही है, और तभी हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। और यहाँ पे क्लियर जो बातें की कही गई है, जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जाओ और उन सबको चेला बनाओ। तो चेला बनाना क्या, ये एक बहुत ही काम करने वाली, ऐसा नहीं कि ठीक है कर सकते हैं इसको देख लेंगे। सो चेला बनाना क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चेला बनाने का मतलब ये मेंबर बनना है, चर्च में मेंबर बनना और चेला बनना दोनों अलग अलग चीज़ है। ये हमें समझना है इस स्टडी के द्वारा। चेला बनने का मतलब है कि आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की बात मानते हैं, पूरी तरह से आप बाइबल को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और मेंबर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एक असली चेला एक असली मेंबर भी होता है। अब दूसरी बात ये कि आपने चेला बना लिया, मान लो किसी को बपतिस्मा दे दिया, जो भी है, और उसके बाद टाटा बाय बाय नहीं। यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी को चेला बनाते हैं या फिर किसी को विश्वास में लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता है, तो सिर्फ उसको बपतिस्मा दे देना और उसको कुछ बातें नॉर्मल सिखा देना नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उसे आगे भी सिखाते रहना है लगातार। यीशु मसीह ने अपने 12 के 12 प्रेरितों को लगातार 3 साल तक, जब तक वो क्रूस पर नहीं गए, उनको सिखाते रहे। और यहाँ तक कि क्रूस के बाद भी जब उनका पुनरुत्थान हुआ तो उसके बाद भी 40 दिन तक वो उनके साथ रहे, आगे की बातें हमको समझाते रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी भी नए व्यक्ति को, जो भी मसीह में आना चाहता है, प्रभु से प्रेम करता है, जब हम उसे लेके आते हैं तो उसे छोड़ नहीं देना है, उसे सिखाना है और उसे बहुत लंबे टाइम तक सिखाते रहना है, लगातार सीखते रहना है। और इस तरीके से जो है, यही तरीका है असली किसी को चेला बनाने का। ये नहीं कि बस वन टाइम हो गया बात ख़त्म, नहीं, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें लगातार सिखानी है वचन से लोगों को, और ख़ुद भी सीखनी है। तो यहाँ पर सिखाने वालों के लिए भी है और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी है कि हमें लगातार बने रहना है वचन में, हमेशा सीखना है। बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक असली और एक सच्चे डिसाइपल की, बनने की भी और बनाने के लिए भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की बात माननी है सबसे ऊपर। बाकी लोग को भी मानना है, लेकिन अगर वो वचन से अलग हट के बताते हैं तो फिर उनको छोड़ दो। दूसरी बात कि एक चेले का काम है कि वह दूसरों को भी चेला बनाए, यानी कि अपना विश्वास दूसरों में भी बांटे। चेले जो थे शुरू के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया। वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी उनको मौका मिलता था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करते थे और लोगों का मन पिघलता था, वो लोग मन फिराते थे और प्रभु की तरफ आते थे। फिर आगे यहाँ पर उनको बपतिस्मा देने की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद भी उन्हें लगातार ये बातें सिखाते रहो और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब हम एक और वचन में जाएंगे और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 का 31 से 32, और यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर यीशु किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं ऐसे यहूदी लोगों से जो उस पर विश्वास करते थे। गौर फरमाइए, यहाँ पर देखिए, वो लोग उस पर विश्वास करते थे। तो यहाँ पर क्या यीशु मसीह पर विश्वास करना काफ़ी है? क्या विश्वास जो यीशु मसीह पर करते हैं वो उसके असली चेले हैं? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। असली चेले वही हैं जो उसकी पूरी आज्ञा को मानते हैं, जैसा कि आगे इस वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे सच्चे चेले ठहरोगे और तभी तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता भाइयों और बहनों। अगर आप इस वचन के अनुसार, ये प्रभु यीशु मसीह का ही वचन है, वो बोलते हैं कि वो लोग विश्वास करते थे, वो सारे यहूदी लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यानी कि मेरी सारी बातें, सारी आज्ञाएं, सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, तभी तुम मेरे असली चेले ठहरोगे और तभी तुम सत्य को जानोगे। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखे होंगे, वो लोग बहुत सीरियसली, बहुत ही धार्मिक होते हैं, लेकिन सीरियसनेस और धार्मिकता का और विश्वास करने का, प्रभु पर सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। विश्वास करने का मतलब ये है यहाँ पर कि हमें पूरी तरह से उसके वचनों को फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है
और हमें वो लाइफ जीनी है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। और तभी हम उसको जानेंगे, उस सत्य को जानेंगे जो हमें वो समझाना चाहता है। या फिर दूसरे तरीके से बोलें कि जो असली चेला है वही सत्य को जानेगा और वही स्वतंत्र हो पाएगा। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 12 का 42 से 43, और यहाँ लिखा है, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाए, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो सरदार लोग हैं, जो वो लोग क्या है, विश्वास करते हैं प्रभु पर। हाँ, वो लोग विश्वास करते थे, यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो डरते थे। तो क्या वो विश्वास करते थे, लेकिन क्या वो असली में उसके चेले थे? नहीं। वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि वो लोग विश्वास तो करते थे, लेकिन वो उनके चेले नहीं थे, या फिर असली चेले तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लोग डरते थे कि उनको आराधनालय यानी कि चर्च से निकाल दिया जाएगा अगर वो प्रभु यीशु मसीह की बात मानेंगे। तो वो किसको खुश करना चाहते थे? चर्च के लीडर्स को, उस टाइम के जो भी लोग थे, और उस टाइम के जो उनके पास्टर और जो प्रचारक थे, उनको खुश करना चाहते थे। जबकि प्रभु यीशु मसीह को खुश करना चाहिए अगर आप उनके असली शिष्य हैं। उनको डर लगता था कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, शायद उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी उनके चर्च से। उस टाइम में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। आराधनालय में मेंबरशिप रखना और समुदाय का हिस्सा होना बहुत इम्पोर्टेंट था, और आज भी है। सो यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश हो रही है, ये कि एक असली चेला सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम चेले किसके हैं, बपतिस्मा किसके नाम से लेते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं। यीशु मसीह के शिष्य होने की वजह से लेते हैं। कौन है हमारे पापों के लिए मरा था क्रूस पर? क्या कोई चर्च लीडर? नहीं। क्या कोई व्यक्ति? क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति? क्या सरकार? या फिर क्या कोई टीचर या कोई और? नहीं। हमारे पापों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और वो फिर जी उठा ताकि हम उस पर विश्वास करें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ही पूरी तरह से बातें माननी चाहिए। बाकी लोगों की भी माननी चाहिए, लेकिन अगर वो बातें बाइबल के अनुसार हैं तो। मैं यहाँ पर आपको उन बातों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कितने बजे ब्रश करना है, कौन सी जॉब मुझे करनी है। मैं इन सब बातों, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रभु पर विश्वास की बात होती है, हमारे धार्मिक जीवन की बात होती है, आत्मिक जीवन की बात होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कपड़े पहनने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस वचन के अनुसार जो सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही दी गई है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन बातें नहीं मानते उनकी, क्योंकि उनको डर लगता है, दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तो एक सच्चा चेला हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ही खुश करेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह की बात मानूं और उनको ही खुश करूं। हम एक और वचन देखेंगे, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा देते हैं लोगों को, और इससे भी आप पहचान जाएंगे कि कौन है असली चेले। यूहन्ना अध्याय 13 का 34 से 35, यहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और नई आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, और वैसा ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब क्यों यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को पता चले। नई आज्ञा का मतलब क्या है? कि लोगों को पता चले कि हमारे मसीही लोगों में जो आपस में प्रेम होता है, उसके द्वारा ही पता चलेगा कि हम असली में उसके चेले हैं। आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि यीशु मसीह ने कैसे अपना प्रेम लोगों को उस टाइम में अपने चेलों को दिखाया और सिखाया। जैसे बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तो कैसे प्रेम रखा प्रभु यीशु मसीह ने? वो उनके साथ बहुत टाइम बिताते थे, वो उनके साथ खाना खाते थे, घूमते फिरते थे, उनको सिखाते थे, उनको डांटते भी थे, कई बार गुस्सा भी करते थे कि गलत हो तुम इस जगह पर। जैसे आपने देखा पतरस को उन्होंने डांटा, शैतान मुझसे दूर हट। और कई बार वो उनके साथ इमोशनल बातें भी करते थे कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं मरने पर हूँ, प्रार्थना करते रहो। और ऐसा भी हुआ कि कई बार वो लोग उनके साथ शादियों में भी गए खाना खाने, ताकि उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता सकें। सो कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने जैसा प्रेम किया, हमको ये देखना है और उसी तरीके से हमें प्रेम करना है। इन सब बातों में एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समझ में आती है कि यीशु मसीह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चेलों के साथ बिताते थे। इसी तरीके से वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो हमें भी एक मसीह होने के नाते हमें दूसरे मसीह लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उन्हीं की संगति रखनी चाहिए जो हमारे जैसे ही प्रभु में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इसी तरीके से हमें एक दूसरे से सीखना है, सिखाना है, वचन में बने रहना है और एक दूसरे के
दुख में, उसके सुख में, उसके चैलेंजेस में, लाइफ में प्रॉब्लम्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, सिखाना है और ख़ुद भी जो है जब ज़रूरत पड़े तो उनसे मदद के लिए बोलना है। और इस तरह का जब प्रेम लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा हाँ ये लोग क्रिश्चियन हैं, बिल्कुल यीशु जैसे ही इनमें आपस में प्रेम होता है। तो भाइयों बहनों, आपको ये देखना है कि क्या आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पर हैं, क्या वहाँ पर इस तरह का प्रेम है जहाँ लोग एक दूसरे की सच में केयर करते हैं, जहाँ सच में लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, जहाँ सच में लोग एक दूसरे के जीवन के बारे में जानते हैं, प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के जीवन के बारे में, सच में सीरियसली एक दूसरे से प्रेम करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह केयर करते थे। और इस तरीके से अगर आप हैं तो सच में आप उसके चेले हैं और तभी लोगों को पता चलेगा कि आप उसके असली चेले हैं अगर इस तरह का प्रेम रखते हैं। हम एक और वचन देखेंगे लूका अध्याय 9 का 23 से 25। यहाँ लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले वरन अपना प्राण ही खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। तो यहाँ पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चलना चाहते हैं या फिर उसके चेले बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, अपने आप से इनकार करना बहुत ज़रूरी है हमें। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें प्रैक्टिकली कि इसका क्या मतलब है अपने आप से इनकार करना। जैसे कि हमको कम सोना है क्योंकि हमें सुबह प्रार्थना करने के लिए उठना है ताकि हम अच्छा टाइम बिता सकें। नींद आती है सुबह तो वहाँ पर इनकार करना है अपने आप से और उठकर प्रभु को टाइम देना है। बाइबल पढ़ना हर दिन, एक दूसरे से मिलना ताकि हम ज़्यादा सीख सकें, मसीह के बारे में, विश्वास के बारे में जान सकें, लोगों की गवाहियाँ सुन सकें। अपने सारे बुरे कामों को छोड़ना, जो भी बुरे काम है हमारे जीवन में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पुरानी प्रैक्टिस है, शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं तो अपने आप से इनकार करने का मतलब, अपना क्रूस उठाने का मतलब यही है कि आप हर दिन, आपको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन सारी बुराइयां, सारे पापों, सारी गलतियों को छोड़ते हैं। आप उसे छोड़ते चले जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उसे छोड़ना, लेकिन वही है यीशु मसीह के पीछे चलना असल में, कि हम हर दिन अपने आप से इनकार करें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा दें। जहाँ मौका मिले उसके वचन को शेयर करें। और वचन बताता है कि अगर हम शर्माएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए तो वो भी न्याय के दिन हमें नहीं पहचानेगा, वो भी शर्माएगा। और फिर हमें क्या फ़ायदा अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लें, पूरी दुनिया सब कुछ जीत लें, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो सकता, तो इसका क्या फ़ायदा। बहुत छोटी ज़िंदगी है जो धरती पर हमारी है। तो हमें ये बात बहुत समझनी है और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत क्लियरली समझाया है कि क्या फ़ायदा अगर सब कुछ मिल जाए लेकिन हम अपने प्राण ही खो दें। प्राण का मतलब कि हमारी जो उद्धार है वो ही ना मिले हमें, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों के चलते करने का। सो भाइयों बहनों, इसके अलावा और भी बहुत सारे वचन हैं जो अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये स्टडी। लेकिन इन शॉर्ट इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने की है कि एक असली चेला हमेशा और हमेशा प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें मानता है। दूसरी चीज़ कि हर एक जो चेला है वही क्रिश्चियन है। अगर आप मेंबर बन जाते हैं किसी चर्च के या फिर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप यीशु मसीह के असली चेले हैं, लेकिन आप उसके असली चेले बन जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्रिश्चियन बन जाते हैं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप सेव हैं, यानी कि आपका उद्धार निश्चित है। सो हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें देनी है अपनी लाइफ में, यीशु मसीह के असली चेले बनने की, उसकी पूरी की पूरी बात को मानना, पूरी तरह के उसकी आज्ञाओं को मानना हर दिन और हर पल। आपको ये भी देखना है भाइयों बहनों, अब जहाँ पर भी हैं, जिस जगह भी हैं, क्या हम सच में ऐसे लोगों के आसपास हैं जो सच में प्रभु यीशु मसीह के असली चेले हैं। क्योंकि हमें उन्हीं लोगों से संगति रखनी है जो सच में प्रभु के असली चेले हैं, क्योंकि हमारा प्रेम ही बताएगा कि हम उसके असली चेले हैं। तो क्या हम ऐसे प्रेम करने वाले लोगों के आसपास रह रहे हैं जो प्रभु मसीह के हिसाब से प्रेम रखते हैं। लास्ट में कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक अच्छे क्रिश्चियन को हर दिन बाइबल स्टडी करनी है, हर दिन बाइबल पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन विश्वासी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है, हर दिन अपने आप से इनकार करना है, ताकि उस चीज़ के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, हमेशा उसके वचन को मानने के लिए उसके बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उस चीज़ से हमें हट के, अपने आप से इनकार करके, अपनी बुराइयों से हट के प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देनी है। और सबसे ऊपर जो अधिकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, तो हमेशा उसकी बात ही हमें माननी चाहिए। एक असली चेला, असली डिसाइपल या असली क्रिश्चियन वही है जो
सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यानी कि बाइबल को फॉलो करता है और उसकी ही उसमें बताई हुई बातों को ही मानता है। उसके ऊपर किसी और को कोई भी अधिकार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बात मानने वाला असली चेला है। उम्मीद करता हूँ आपने इस छोटी सी स्टडी में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सारे स्क्रिप्चर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें। इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मसीह भाई बहनों को, ताकि वो भी इसको अच्छे से जान सकें। हो सकता है वो भूल गए हों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनको, और इन वचनों के द्वारा उन्हें फिर से याद आ जाएगा कि हमें कैसे जीवन जीना है एक मसीह के डिसाइपल या उसके चेले होने के नाते। इन्हीं के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर एक नई स्टडी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर की